हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोमो। गाइज, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो ये बताती हैं कि प्लेन में वाईफाई कैसे यूज़ होता है। बट द पॉइंट इज़ कि मैं आज तक किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट में वाईफाई नहीं देखा है, किसी में भी उसका प्रोविज़न नहीं है अभी। सो ऐसा क्यों है, एंड व्हेन विल इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैव ऑनबोर्ड वाईफाई? टू नो द आंसर, लेट्स वॉच द वीडियो। तो गैस, पिछले बहुत सारे सालों से इस बात पर चर्चा चल रही है कि इंडिया के जो प्लेन है, जो डोमेस्टिक कैरियर्स हैं, या इंडिया में कोई अगर प्लेन उड़ता है तो उसमें वाईफाई क्यों नहीं है। उसमें होना चाहिए वाईफाई, अगर होगा तो कब होगा। तो अभी कुछ टाइम पहले 21 फरवरी 2020 को जो DGCA है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह को रेगुलेट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अलाउ कर दिया है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अब से इंडियन एयरक्राफ्ट्स में या इंडियन एयर स्पेस में अगर कोई भी प्लेन है तो उसमें वाईफाई हो सकता है। लेकिन गाइस, अभी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको मानते हुए ही ये वाईफाई आप इंडियन एयरलाइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस ये हैं कि पहली बात तो जो वाईफाई अगर किसी प्लेन पे लग भी गया तो जो पायलट इन कमांड है, यानी या जो कैप्टन होता है किसी प्लेन का, या फिर जो मेन पायलट होता है जो बेसिकली लेफ्ट साइड की सीट पे बैठता है, उसके हाथ में कंट्रोल होगा कि वो ऑन या ऑफ कर सकता है वाईफाई का स्विच प्लेन में। तो उसके ऊपर है, जब वो चाहे बंद कर सकता है, जब वो चाहे चालू कर सकता है। बट वो कब बंद या चालू करेगा वो ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले तो जब प्लेन के सभी दरवाजे बंद होंगे तभी वाईफाई का यूज़ करा जा सकता है। सेकंड गाइस, कि जब प्लेन रनवे पे होगा या उसके आसपास होगा तब वाईफाई आप नहीं यूज़ कर सकते। जब वो उससे थोड़ा दूर होगा तभी वाईफाई का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कि अगर वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब है या विजिबिलिटी लो है तो भी ये वाईफाई आप नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे में आपका कैप्टन वाईफाई बंद कर देगा। तो जो ये वाईफाई अब इंडियन एयरलाइंस में यूज़ होएगा, ये इसरो का एक सैटेलाइट है, GSAT-14 सैटेलाइट, जो अभी बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग के लिए और वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अब से यही सैटेलाइट जो है यूज़ में लाया जाएगा प्लेन्स को वाईफाई प्रोवाइड करवाने के लिए। सिर्फ देर इस बात की है कि कौन सी कंपनी वाईफाई प्रोवाइड करेगी। सो गाइस, इसके लिए दो कंपनी सामने आई हैं। पहली है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कंपनी और दूसरी है पैनासोनिक एवियोनिक्स। तो ये वो प्रोवाइडर्स हैं जो वाईफाई प्रोवाइड करेंगे। जैसे घर में आपके एयरटेल या वोडाफोन या MTNL जैसे प्रोवाइडर्स होते हैं, ऐसे ही प्लेन में ये कंपनीज आपको वाईफाई प्रोवाइड करवाएंगी थ्रू GSAT सैटेलाइट। अब पॉइंट ये है कि इसमें जो नेल्को है वो टाटा का कंपनी है। तो अब विस्तारा जो कंपनी है वो ये क्लेम कर रही है कि सबसे पहले इंडियन डोमेस्टिक कैरियर्स में हम लोग होंगे जो वाईफाई ऑनबोर्ड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज, वो वाईफाई प्रोवाइड करवाने के लिए प्लेन में सभी इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए। जैसे कि उस पर एक एंटीना लगा होना चाहिए, उसके अंदर एक सर्वर होना चाहिए और बहुत सारे मॉडल्स होने चाहिए अंदर प्लेन के जो आपको वाईफाई प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन स्पाइसजेट एक दूसरा ऐसा डोमेस्टिक एयरलाइंस है जो ये बात बोल रहा है कि उसके प्लेन इन सब चीज़ों से पहले से ही लैस हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने प्लेन चेंज करने में। उनको सिर्फ एक प्रोवाइडर चाहिए ताकि अपना वो वाईफाई चालू कर पाए प्लेन के अंदर। तो गाइज, अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन वाईफाई लाता है इंडियन एयर स्पेस में। विस्तारा है या फिर स्पाइसजेट है या और कोई एयरलाइंस है। इसके साथ बहुत अच्छी चीज़ एक ये हुई है गाइस कि अभी तक क्या होता था कि अगर कोई इंडियन एयर स्पेस में कोई भी किसी और कंपनी का प्लेन उड़ता था तो अगर उसमें वाईफाई चालू भी है ऑन बोर्ड तो उसको बंद कर दिया जाता था, बिकॉज इंडिया में वो चीज़ अलाउड ही नहीं है। अब से अगर कोई प्लेन अगर इंडियन एयर स्पेस के ऊपर से भी उड़ रहा है तो उसमें भी आप ऑन बोर्ड वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि उसकी प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, अभी उस पर बात चल रही है एंड उसमें अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, एक ये ज़रूरी चीज़ है कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं जैसे इंडिगो या फिर गो एयर, वो लोग इस बात से तैयार नहीं हैं कि वो ऑनबोर्ड वाईफाई प्रोवाइड करवाएं। वो ऐसा बिकॉज जैसे ही वाईफाई आएगा तो प्लेन की टिकट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और अगर 100, 200, 500 रुपये भी अगर टिकट प्लेन की बढ़ती है तो लोग टिकट नहीं खरीदेंगे ऐसे में। बिकॉज इंडिगो या गोएयर तभी जाने जाते हैं बिकॉज उनकी प्राइस ऑफ टिकट बहुत कम होता है। अगर वो प्राइसेस बढ़ा देंगे तो कोई क्यों उनसे टिकट खरीदेगा, कोई महंगी एयरलाइन से जाना चाहेंगे फिर लोग। तो इसलिए वो अभी नहीं चाहते कि वो ऑनबोर्ड वाईफाई प्रोवाइड करे। तो ये इसका रीज़न है। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत जल्दी ही विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर में ऑनबोर्ड वाईफाई आप लोग यूज़ कर पाएंगे।
एंड सो गाइज, अगर सपोज इंडियन एयरलाइंस में वाईफाई लग गया तो क्या आप वो यूज़ करेंगे? अगर यूज़ करेंगे तो किस चीज़ के लिए करेंगे? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड मुझे बताओ वो किस चीज़ में आप यूज़ करोगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून बिकॉज बहुत सारा अच्छा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। तो सब्सक्राइब नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।